So we are discussing plant tissues. In plant tissues, the very beginning, we will discuss the meristematic tissue. Mary means happiness, meristematic tissue. So you can link this word Mary with happiness, because this is the tissue which keeps dividing. It keeps dividing. ये जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, जिसका नाम हम मेरिस्टेमेटिक ले रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही काम है और वो है सेल डिवीजन. ओके? ये जो प्लांट के हमने पहले भी देखा कि स्पेसिफिक रीजन्स में, स्पेसिफिक रीजन्स माने जगह, तो स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ होती है. व्हाट डज इट मीन स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होती है? दैट मीन्स दैट इन स्पेसिफिक रीजन्स ओनली देयर इज सेल डिवीजन. What are these specific regions where cell division occurs? Cell division occurs only where meristematic tissue is present. Understood? So cell division केवल वहाँ होती है जहाँ meristematic tissue present है, और meristematic tissue कहाँ present है? Specific regions में. ये specific regions क्या हैं? ये specific region होते हैं, एक तो टिप, जो प्लांट की टिप है, ये ऊपर वाला, ये टिप, और दूसरा जो रूट है, रूट्स में भी टिप होती है. तो जो रूट्स जो नीचे प्लांट में हैं, उनकी जो टिप है, यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. और कहाँ होता है ये? और होता है लेटरल. आपको ये पता है लेटरली भी जो ये साइड्स हैं, ये यहाँ पे, इनकी भी बाद में ऐसे ग्रोथ होनी है, साइडवेज भी. तो यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. दैट इज़ कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक. ये इसके नीचे है, आपको देखिएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और एक है इंटरकैलरी. इंटरकैलरी मतलब इन बिटवीन टू नोड्स, जो आपने गन्ने की पोरी बोलते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें नोड्स को ग्रो करने के लिए. तो ये दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ लेट अस सी समथिंग मोर अबाउट. ये देखो, ये लेटरल नीचे छुपा हुआ था. तो लेट अस सी समथिंग मोर अबाउट दी. ये क्रॉस सेक्शन है जो बुक में दिया हुआ है. इसमें भी आपको ये डायग्राम है, इसको हम बाद में लेंगे. यू कैन गो थ्रू दिस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो you see, as I already told you, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट कंसिस्ट, ये सेल की थोड़ी, अब आपको एलाबरेट करना पड़ेगा कि सेल कैसे हैं. सो सेल्स आर वेरी स्मॉल, दे आर डेंसली पैक्ड, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड. मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब एक जैसे सेल हैं, अलग अलग प्रकार नहीं बने उनके, एक जैसे हैं. सो दे आर स्मॉल, डेंसली पैक्ड, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, and their main function is to divide and form new cells. इनका एक ही काम है, division. So these cells are small and thin walled also. They have a large nucleus. Nucleus इनका large है, और इनमें intercellular spaces नहीं है. What are intercellular spaces? जैसे ये cells होते हैं, इनके बीच में जो space होती है, अगर यहाँ
स्पेस छूट जाएगी तो जो ये स्पेस बनी है इंटरसेलुलर स्पेसेस है. सो दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट. व्हाई वैक्यूल्स आर एब्सेंट? बिकॉज वैक्यूल्स दे कॉज हिंड्रेंस इन सेल डिवीजन. इनका तो काम ही सेल डिवाइड करना है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन. तो जो वैक्यूल्स हैं उनमें सेल सैप होता है एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. सो बिकॉज ऑफ दिस टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी they cause hindrance in cell division. So there are no vacuoles or very small vacuoles in the meristematic cells, and there is no storage requirement in these cells. Depending upon the location where the meristematic tissue is present, we have further divided into apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. The plants will have a general look. The plant tissues are of broadly two types, the meristematic tissue and the permanent tissue. So what does meristematic tissue do? Meristematic tissue is basically it is for division, cell division. The meristematic tissue, its main function is cell division. ये divide ही करता रहता है and these cells are undifferentiated. परमानेंट टिश्यू क्या है? जब ये सेल डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है. दे आर नॉट एबल टू डिवाइड फर्दर, नॉट एबल टू डिवाइड. इनको डिवाइड करने की इनकी जो कैपेबिलिटी होती है ख़त्म हो जाती है. देन दे आर दीज सेल डिवाइडेड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे गेट डिफरेंशिएटेड. अलग अलग ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में. उनमें दो टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट. द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. वी विल इन कमिंग क्लासेस learn more about them. On the tip is the meristematic tissue present where primarily growth occurs, and also on the tip of the root you will find the meristematic tissue. See the cells, they are small thin cells, they have large nuclei and vacuoles are absent as I have told you, and they don't have any intercellular spaces. This already we have discussed, and this is a microscopic view has been given to you. So these meristematic cells, when they lose the capability of division, they are differentiated into permanent tissues. These three permanent tissues I have told you, they are differentiated into this permanent tissues. Because of this meristematic tissue, this growth of the plants it occurs on the tip, both up and apical level, and laterally and intercalary. What is intercalary? In between nodes. Apical is on the top, lateral is sideways. So you can see the growth. So it is also present in the apical bud. Then there are root caps. It is apical meristem. So and now it is, we call it because of its location. See, both in the roots also there is growth, and in the tip of the plant it is also there is growth. Now the lateral meristem, it increases the girth of the stem. What is girth? Girth मतलब उसकी चौड़ाई. तो उसकी चौड़ाई जो है ये लेटरल मेरिस्टम जो यहाँ प्रेजेंट है ये डिवाइड करके और साइडवेज उसको ग्रो करता है.
So the girth is increased by also all the meristem present there. We call it lateral meristem. And then we also have one more type of meristematic tissue, that is intercalary. So where does intercalary, this is between nodes. गन्ने में आपको दिखाई देगा दो नोड्स हैं, इन नोड्स के जो बीच की जगह है इनको नोड्स बोलते हैं, गांठ जो हैं, और इनके जो बीच की जगह है यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगी और इसका साइज बढ़ेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. So this is all about the meristematic tissue based on its location where it is present. It has three different types: apical, lateral and intercalary. Thank you.